धन्यवाद मेरे साथियों और गुड मॉर्निंग आप लोगों को। हमारे जितने भी विद्यार्थियों सब हैं उन सभी को हमारे यहाँ पे सुस्वागतम करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वो भी कैसी, भारतीय शिक्षा सेवा का। तो वैसे हम लोग आज के दिन पे आप लोग से मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी दो दिन नहीं, मतलब 2 दिन के बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन क्लास बंद था। तो 2 दिन क्लास बंद होने के बाद आज हम लोग फिर से जो खत्म किए थे, क्या खत्म किए थे, तो आप लोगों को भली भांति पता है कि इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज कहाँ, ये रहा है। इस एक्सरसाइज का इस पे बेस्ड ये फार्मूला था। इस फार्मूले पे कुछ मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को खत्म किए और करने के बाद अब हम लोग इसके बाद वाला, इस क्वेश्चन नंबर के बाद वाला जो कि क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग हल करने के लिए आ चुके हैं। तो आप लोग से आखिरी यानी कि सर्व निवेदन है, नर्म निवेदन, कि ये सब जितने भी बताया गया फार्मूला है ये आपको यहाँ पर होना चाहिए। इस पे नहीं, मतलब इसके अंदर जो होता है छोटा सा माइंड है, सीपीयू, जिस तरीके से सीपीयू ये वो होता है ना, सीपीयू कंप्यूटर का सीपीयू, वही इस तरह के इसमें जो सीपीयू है उस सीपीयू में ये सब स्टोर होना चाहिए। अगर ये स्टोर रहा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये जो आने वाला है ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। कहने का मतलब सिद्ध करे, विद्यार्थी वालों के लिए सिद्ध करने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात करेंगे, लेकिन आज के इस शुभ अवसर पे हम लोग बधाई देना चाहेंगे इस बात का कि क्वेश्चन नंबर 5 खत्म करते हुए तुरंत ये चैप्टर जो है ये भी खत्म हो जाएगा। तो लेट्स गो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों सब हम लोग आ गए हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। इसको सॉल्व करने से पहले, इसको सोल्यूशन करने से पहले आप लोग को कुछ बता देते हैं। ये सब तो लिखा हुआ या तो होना ही होना चाहिए, और प्लस में मुझे इसके अलावा जितने भी मुझे फार्मूला है, आपको याद है कि इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों को एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात किए थे। इसका हिंदी ये होता है कि त्रिकोणमिति सौर समीकरण और बीजगणित सौर समीकरण। इसके पहले वाला साइड पार्ट में बात किए थे इस पर, और उसको पूरा नोट करके भली भांति जैसे ये नोट किया हुआ है ना, उसी में ऐसे ही पूरा बोर्ड पूरे में नोट करके आपको बताए थे, और बोले भी थे कि ये बात आप लोगों को आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है, तो ये दिमाग में होना ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब बात कर लेते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है इससे डर ज़्यादा लगता है। डर कहने का मतलब कि इस टाइप से है ना बहुत कम आदमी को समझ में आता है। खास करके तो ये खासियत है ना, बिहार बोर्ड वाले जो होते हैं उसमें इससे थोड़ा भयभीत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स शुरुआती दौर से अगर उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से है तो सीबीएसई बोर्ड वालों को हरा देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसके बारे में मैथ्स उसको लगाव है हिंदी बोर्ड वाले को, तो उसके सामने सीबीएसई वाला कुछ नहीं। अगर लगाव उसको नहीं है हिंदी मीडियम वाले के लिए, तो उसको इससे भी थोड़ा डर लगता है। ये भली भला है क्या, इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे कि साधारण भाषा में समझाएं, लेकिन इसमें हर जगह जैसा क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से अपना माइंड को बदलना पड़ता है, और उसमें अपने तरीके से कुछ नया करने का इसमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार से चलेंगे तो ये ऐसा के ऐसा आएगा। बातें बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, तो इसमें सबसे पहले ये वाला जो तरफ देखते हैं, ये वाला जो इस हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है, इसको LHS के नाम से जाना जाता है। LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये बोला जाता है, आपको पहले भी बताए थे। और इस साइड को बोला जाता है क्या, RHS यानी कि राइट हैंड साइड ये बोला जाता है। ठीक है, इधर क्लियर, ओके। अब क्या, इसमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये इसके इक्वल में है, इसके ये क्या है, बराबर में है, ये सिद्ध करना है। तो या तो आप ये लीजिए या तो ये लीजिए, दोनों में से कोई एक लेकर चलिए और उसको चलते RHS ये इसके बराबर आप सिद्ध कर दीजिए। कभी कभी ऐसा समय आएगा कि आप LHS तो ला लेंगे, लेकिन RHS में वो मिलेगा नहीं, अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें आपको फिर ये वाला साइड को लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पक्ष, दाया पक्ष बाया पक्ष को लेकर आपको फिर चलना होगा, फिर दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो ये सब की बात हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को 3 तरीके से आपको पहले ये करना है। इसमें 3 मेथड लगेगा। मेथड, ठीक है, मेथड मतलब तरीका। ठीक है, 3 मेथड है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि हल करने के लिए आपको ये 3 मेथड हर में लगाना ही लगाना है। अगर बाय द वे कहीं नहीं काम किया तो फिर अगला लगा लेगा, चौथा मेथड। फर्स्ट मेथड ये कि कहीं भी इस प्रकार का ये लिखे, यानी कि कहीं भी इस प्रकार का नजर आए, सौर समीकरण अगर नजर आ रहा है, लग रहा है सौर समीकरण, यानी कि कहीं भी आइडेंटिटीज लग रहा है, आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटीज लग रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला, त्रिकोणमिति वाला। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, त्रिकोणमिति वाला, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, त्रिकोणमिति सौर समीकरण अगर लग रहा है, ये मेरे पास है, इसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहा जाता है। तो इसमें से अगर बाय द वे ये लगा तो इसको हम लोग ये वाला फार्मूला के लेके चलेंगे, मतलब इसको बदल देंगे उस चीज में। बाय द वे अगर ये वाला फार्मूला लग रहा है, अगर ये वाला फार्मूला लग के ये आ रहा है तो ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अगर बाय द वे फिर से ये वाला कहीं फार्मूला लगा, जैसे कि ये वाला फार्मूला कहीं दिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इसमें बदल देंगे, पहला। दूसरा, कहीं भी अगर कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन कहने का मतलब सार,
या फिर इसको उभयनिष्ठ भी कहा जाता है, उभयनिष्ठ ये भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा गया, कॉमन। अगर ये लग रहा है तो इसको निकालना है। निकालने का कहने का मतलब जैसे कि दो जगह ऐसे कुछ करके दे दिए, जैसे कि 2 है लिखा हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर में होता है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे दो दोनों में नजर आ रहा है ना। तो इस दो को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। दो बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा, दो तो बाहर आ गया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दो आप निकाले हैं ये इसी को साल कहा गया, यानी कि कॉमन है, दोनों में नजर आए, इसको बाहर निकालने वाला को। और यहाँ पर एक चीज ये है कि यहाँ पर फिर से ये लग रहा है सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति सॉल्व समीकरण। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रख दिए तो क्या आ गया 2 आ गया। ये किसके बराबर में है, तो 2 के बराबर में। तो इस टाइप में अगर हो रहा है तो दूसरा मेथड ये करना है। ठीक है, पहला त्रिकोणमिति सॉल्व समीकरण लग रहा है तो उसको बदल देना है। दूसरा सार या फिर कॉमन दोनों में कुछ नजर आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लेना है। तीसरा मैथ आइए, तीसरा बोला जाता है ये कि अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, पहला दो चीज नहीं लगा मेथड, तो आप तीसरे तरीका में क्या कर सकते हैं कि सबको बदल देते हैं। बदल देना है क्या चीज में, साइन थीटा और कॉस थीटा में। ये दो चीज में बदल देना है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। ठीक है, अधिकतर ऐसा 90% केस आएगा जिसमें आपको साइन थीटा कॉस थीटा में बदलकर उसको आरएचएस में आपको क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं बदलेंगे, कहीं कहीं कॉट से इसको भाग दे देंगे, यानी कि कॉट में बदलने का कोशिश करेंगे। ये डिपेंड जाता है इसके आरएचएस पे, कि आरएचएस में क्या लाना है, इस पे डिपेंड जाता है। डिपेंड मतलब निर्भर है, निर्भर रहते हैं। कॉस लाना है तो इसको साइन और कॉस में बदलना होगा तभी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 मेथड आपको लगेगा, चाहे तो इसको नोट कर ले, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। और हम लोग अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग ये वाला पक्ष को ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला पक्ष को बायां पक्ष या फिर दायां पक्ष कहते हैं शायद। ये वाला पक्ष को ले रहे हैं जिसका नाम है LHS। ठीक है, ये क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। 3 मेथड बताए थे ना, 3 मेथड में से पहला मेथड क्या, इसमें सॉल्व समीकरण लग रहा है त्रिकोणमिति वाला। इसको देखे कोसेक माइनस कॉट है, देख लीजिए कोसेक माइनस कॉट, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ये दोनों में, तो ये नहीं लग सकता है इसमें। ये पूरे पर है, ये पूरे पर है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे होता तो इसको बदल सकते थे 1 में, लेकिन ऐसे तो है नहीं, तो रहने दिए। तो अब क्या कि दूसरा मेथड क्या, ये दोनों में से कुछ बाहर निकाला जा सकता है, कॉमन सारा कुछ निकाला जा सकता है, उभयनिष्ठ। तो तीसरा क्या बचता है कि साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो इसको बदल रहे हैं साइन कॉस में, लेकिन इसके लिए मुझे याद होना चाहिए, पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये पूरा का पूरा। कहने का मतलब अगर आप कुछ बनाने जा रहे हैं, सब कुछ सब्जी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, सब्जी बनाने जा रहे हैं, आपको पता है ही नहीं कि कौन सा मसाला कब यूज करना है और कब डालना है, क्या डालना है, कैसे क्या करना है, तो आप बना सकते हैं नहीं। और मुझे पता है ये सब पूरा मसाला वसाला का सब चीज पता है, कौन मसाला कब यूज होने वाला है पता है। कोसेक का मसाला क्या है, तो कोसेक का मसाला एक ये होता है, ये कोसेक इधर आ जाएगा तो यहाँ पे होता है 1/sin थीटा होता है ना, एक फॉर्मूला है ना। अगर इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो इसका एक मसाला है, कौन सा मसाला, तो 1/sin थीटा, इसका यहाँ मसाला यूज कर दिया। ठीक, माइनस कॉट थीटा का भी एक मसाला है, देखिए कॉट थीटा का मसाला cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर पहली शुरुआती दौर से यहाँ पर लगना शुरू हो गया फॉर्मूला, अगर याद है तो बहुत अच्छे से बनेगा। क्या था, cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसमें क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर, cos थीटा sin थीटा। एलसीएम लेने आता है, लगाइए, मतलब लिखिए इस दोनों का एलसीएम sin थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, इससे ये कट कर यहाँ पर cos थीटा, इस पे क्या है स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, ये स्क्वायर है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है इसको छोटा कर देते हैं। अब स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस cos थीटा पे होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं बिल्कुल। अब क्या, ये sin स्क्वायर थीटा है ना, तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग जरा देखिए यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे 1 माइनस ये होता है, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नोट कर देते हैं 1 माइनस cos थीटा क्या है होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत, ठीक है कोई नहीं दिक्कत है। आगे क्या, आगे इस बात का प्रॉब्लम है कि ये बदल रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाना होगा कि हमें पता है, क्या पता है, sin स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, इसको नोट कर दिए, फिर यहाँ लिख दिए। फिर जैसे कि इसमें दोनों लगता है, त्रिकोणमिति और सॉल्व समीकरण तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कहीं कहीं इस्तेमाल यहाँ पर बीजगणित सॉल्व समीकरण का भी होगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी होगा। तो यहाँ पे हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लग रहा है। ठीक है, अगर इसको बदल देते हैं, ऐसे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अगर ऐसे लिख देते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी लग रहा है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखना होगा, मुझे सोचना होगा कि ऐसा क्या करें ताकि ये आए। ऊपर में होल स्क्वायर जरूर है, जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या देगा, a स्क्वायर,
ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर देगा, ठीक है, और माइनस में 2ab देगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसका फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन ऊपर में तो माइनस का 2ab है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको तोड़ा नहीं है, इसको जो है ये तोड़े हुए नहीं है फॉर्मूला में। नीचे में क्या है, नीचे में यहाँ पर लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कर सकते हैं। मुझे ऊपर में 2 नहीं नजर आया, 2ab के टाइप में कुछ नजर नहीं आया, इसलिए इसको ऊपर वाला को छोड़ रहा है, ऊपर जैसे है वैसे लिख दिए कॉस थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है लिख दिए। अब जरा मुझे देखिए कि हाँ इस टाइप में अब आने का ये हो गया, जैसे इसको तोड़ दे ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो इस टाइप में नीचे आने लगा, है ना। फिर से अब यहाँ पर दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है कि ऊपर में तो स्क्वायर तो ये लगा हुआ है नहीं, ये तो ऊपर में है नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि हाँ इसको एक काम कर सकते हैं, इसको 2 बार जरूर लिख सकते हैं। कहने का मतलब आपका 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ना। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको ये 2 बार है, इसका मतलब ये 2 बार ऐसे था तो ये दोनों को गुना करके इसको इस तरीके में लिख दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा, आपका आरएचएस आ चुका है जो था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो था वो हम लोग ले आए। तो इस तरीके से आप लोगों को मसाला यूज करना है, अन्यथा सब्जी खराब। कड़ी मसाला आप टेस्ट करके देखिए, मजा आएगा। जैसा बनाने के लिए कहा था वैसे हिसाब से बना दिए। चलिए पहली बार में बना लेकिन सही बना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है। बोला गया है कि ये वाला को सिद्ध कीजिए कि ये 2 sec a के बराबर है। तो इस बार सब्जी बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है, ठीक है। मेरे पास 3 मेथड है, 3 मेथड में से जो पहला मेथड बोलता है कि इसमें कुछ भी त्रिकोणमिति क्या लग रहा है तो उसको बदल दिए, तो इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि त्रिकोणमिति में सामने स्क्वायर रहता है। देखिए स्क्वायर और क्या इधर स्क्वायर सब में स्क्वायर रहता है, इसमें स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है, हटाइए। दूसरा कॉमन निकल रहा है, नहीं कॉमन नहीं निकल सकता है। इसमें कॉस इसमें भी होना चाहिए था, ऊपर नहीं निकल सकता है, कॉमन भी नहीं निकला, यानी कि उभयनिष्ठ। तीसरा सबको साइन कॉस में बदल दो, पहले से साइन कॉस में है, अब क्या पहले से साइन कॉस में, अगर पहले ही से साइन कॉस में है तो बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सेक है, सेक किसका भाई है, तो सेक भाई है कॉस का, है ना। तो इसको और किसी चीज में बदलने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या करें, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से उठाए, क्या उठाते हैं, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस ये उठा रहे, ठीक है। आप पहले लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम होने के कारण हम डायरेक्ट यहीं से लिख रहे हैं, एलएचएस लिए, ठीक है। एलएचएस में क्या ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये एलसीएम हो गया। कैसे आपको पहचान में आया, जब नीचे 2 हो 3 हो प्लस ऊपर 5 हो, यहाँ पर क्या हो 7। अगर ये दोनों अलग अलग होता है तो आप दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों मेरा अलग अलग है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ये नंबर है, ठीक है। ये तो नंबर इसका हो सकता है लेकिन ये नंबर नहीं ना है, तो कहाँ से हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब क्या, इससे ये कट रहा है तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, थीटा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है ए है। तो जो मसाला में दिया है वही मसाला यूज कीजिए, एमडीएच मसाला तो एमडीएच इस्तेमाल कीजिए, गरम मसाला नहीं इस्तेमाल करना है। चलिए आगे, एमडीएच मतलब राकेश मसाला नहीं यूज करना है, एमडीएच ही का यूज करना है। प्लस बीच में क्या है प्लस, इसी ये कट रहा है तो यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन इस यहाँ पर पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। अगर ये 2 बार है तो 1 बार और ये 2 बार, ऊपर क्या लगा स्क्वायर। आगे कुछ किया जा सकता है, तो हाँ क्या, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग रहा है ना, यहाँ पे कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लग रहा है, ठीक है लग रहा है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो एल्जेब्रिक वाला है, बीजगणित। अब लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 और 2 के बाद क्या, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2a और यहाँ पर b साइन a। नीचे आइए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं, मुझे 2 चाहिए ही चाहिए, तो 2 तो यहाँ से मिल रहा है, इसको इंटू कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या करते हैं साथ में ले आते हैं, कॉस स्क्वायर इस साथ को इसको ले आते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं। प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाता है, 1 का 1 ही होता है, ठीक है। आगे का क्या है प्लस में 2 साइन ए, इसको इससे गुना किए, 1 का स्क्वायर किए तो यहाँ पे 1 हो गया, कोई दिक्कत। इधर आइए, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। टेक्निक बात, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कुछ होता है क्या होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, इस पूरी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, इस पूरी की जगह पे 1 लिख रहे हैं, तो 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब आगे क्या, यहाँ पे 2 है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा,
ठीक है, नीचे आइए। नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे को कुछ कर क्यों नहीं है? नीचे इसलिए नहीं कर रहे कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। ये नीचे हमको कैसे काटना है, तो काटना है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो कोई ऐसा चीज लगा रहा है कि बिल्कुल सेम ऊपर जो है, जो नीचे है वही चीज ऊपर आ रहा है, कुछ ऐसा दिमाग लगा रहा है इसलिए कि नीचे ये पूरा कट जाए, कट कर ये आपका सेक आ जाए। और सेक कब आता है? तो सेक आता है आपका तब जब कॉस एक फॉर्मूला है कि कॉस थीटा बराबर 1 बाई क्या हो, सेक थीटा हो। ये कहाँ से बता रहे हैं? तो यहाँ से बता रहे हैं, देखिए यहाँ, है ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेक बोल रहा है। तो सेक कब होगा? तो सेक कब होगा? जब सेक इधर हो, थीटा बराबर में 1 अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा हो, तब सेक आता है। तो हमको 1 अपॉन नीचे कॉस चाहिए, यानी कि कॉस चाहिए, ये कटा होना चाहिए, इसीलिए कुछ दिमाग लगा रहे हैं। तो दिमाग लगाइए, ये दो और ये दो कुछ निकल रहा है। 3 मेथड था, याद आ रहा है? 3 मेथड में से दूसरा मेथड क्या बोलता है? वो वैनिश निकालने के लिए कॉमन, दो इसमें क्या है कॉमन, बाहर निकालिए। दो बाहर, दो बाहर तो अंदर क्या बचा? एक, दो अंदर एक बचा, प्लस ये दो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा होगा? सिर्फ साइन ए बचा है। ठीक है, नीचे आइए, नीचे आ गया। नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना? अब ये इंटू में था, इंटू में लिख दिए। अब देखिए ये दोनों सेम हो रहा है, तो इससे ये क्या हो रहा है? कट रहा होगा। ऊपर 2, इधर क्या है? सेक है, तो यहाँ पर हुआ 2 इंटू में 1, इसे ये एक बार में कटेगा। और नीचे क्या है? कॉस है, कॉस ए है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे एक है तो इसको गुना करने पर ऐसे हो जाएगा, है ना? तो इस 1 अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? बराबर में 2 सेक ए। तो ये मुझे आरएचएस के इक्वल करना था, जो कि जो सब्जी लाना था वो सब्जी ला दी। मेरे पास जो मसाला, जो तसली पसली जो था उसके हिसाब से कर दी। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर हुआ। तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरी प्रश्न पे। नोट हो गया? अब देखिए थर्ड नंबर आपको बोलेंगे कि ये एक आपके लिए थोड़ा वीवीआई होगा। ठीक है, क्यों वीवीआई होगा? क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा कठिनाई होगा बनाने में, समझने में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ई लगने वाला है सब्जी मसाला। क्योंकि एक तरह से वाली सब्जी नहीं है बनाने के लिए, आपको मिला है मीट, मिला है मीट 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 वो मीट नहीं, वो उसको कहते हैं बकरा। हाँ, बकरा शायद बकरी, ऐसी उसी को मीट कहते हैं। तो वो मिला है बनाने के लिए, उसको बनाने में कठिनाई है, इतना सारा प्याज लगता है, इतना सारा तेल लगता है, और मसाला भी बहुत ज़्यादा लगता है। वो उसी प्रकार से इसको समझिए, ये है। तो इसमें भी बहुत सारा, इसमें ये फार्मूला भर भर के लगेगा उसी में भर भर के इसमें प्याज भी लग सकता है, ये इसमें से कुछ भी लग सकता है। हो सकता है कि मेरा पूरा कढ़ाई भर जाए, कहने का मतलब ये मेरा बोर्ड भी भर सकता है। थोड़ा धैर्य रखना है। फिर से इसमें इस प्रश्न में खास बात ये है कि आपको पहले ही बोल दिया है, थर्ड क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि इसको साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में व्यक्त कर देना है, यानी कि इसको तोड़ देना है। यानी कि पहला दूसरा ऑप्शन सोचने का जरूरत ही नहीं। 3 मेथड बताए थे ना, तो पहला मेथड नहीं, दूसरा मेथड नहीं, तीसरा मेथड। सबको कैसे में तोड़ो? साइन थीटा कॉस थीटा। तो मेरे पास एल एच एस है। tan का क्या होता है? तो tan देखेंगे, tan नहीं, ये वाला नहीं, ये इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, एक और डाउट हो सकता है आपको कि tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा भी तो होता है। अभी जस्ट बताएं, सबको लिखना क्या चाहिए? साइन थीटा और कॉस थीटा में लिखना है। तो फिर मुझे बेवकूफ़ी क्यों करना है? 1 अपॉन कॉस थीटा क्यों लेना है? क्यों बिना मतलब कि बेवकूफ़ी करे? ठीक है, तो इसको तोड़ दिए 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, नहीं गलती बता दिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे क्या है? 1 माइनस कॉट। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। प्लस यहाँ लगा हुआ है कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे आइए, 1 माइनस इधर क्या? tan का है, ये रहा साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लगा दिया। चलिए अब इसको बनाते चलेंगे। अच्छा, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बड़े वाले को क्या कहते हैं? डिवाइड। ठीक है, लिख दिए, यहाँ पर डिवाइड कहते हैं, डिवाइड लिख दिए। इसको क्या कर सकते हैं? इसके नीचे एक छिपा हुआ है ना, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो आपके लिए काम करते पहले ऐसे लिख देते हैं, तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे क्या है? साइन थीटा लिख दिए, इधर आइए प्लस यहाँ क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है? ये बड़े वाले को डिवाइड यानी कि भाग करते हैं, लिख दीजिए। उसके बाद इसके नीचे क्या है? ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सबसे पहले किसका काम कर रहे हैं? ये इसका काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको ब्रैकेट में घेर दिए, सबसे पहले इसी का काम करते हैं, एलसीएम जो लेने वाला काम है। बाकी सब जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इधर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड, इसके नीचे एलसीएम 1 है। ठीक है, मतलब इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, साइन किस कितना बार में आएगा? तो ये एक बार में ये आएगा साइन थीटा, माइनस इससे ये कर जाएगा, तो ऊपर में क्या है? कॉस थीटा, ये हुआ प्लस ऊपर क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड। ये नीचे में क्या हो सकता है? तो नीचे में 1 है, इसका एलसीएम कॉस थीटा
ठीक है, एक बार में पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस इसी एक कट कर साइन थीटा। ठीक है, ये भी बात समझ गए आपका। अब क्या कर सकते हैं, अब कर यूज सकते हैं कि ये डिवाइड है, भाग है, तो भाग किसी में बदलता है, गुना में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये गुना में बदलेगा तो ये ऊपर साइन थीटा, नीचे में क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। ये इसको भी बदल दिया कैसे में, भाग में, ऊपर गया तो कॉस थीटा, नीचे में आ जाएगा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आएगा। गुना करने आता होगा, आता ही होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे इसको इसको कर रहे हैं तो ये कॉस थीटा अंदर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ थीटा ही था ना, बीच में प्लस, इसको इससे करेंगे तो ये कितना बार, एक बार और ये दो बार, तो इसको गुना होने पर ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे इसको इससे कर रहे हैं गुना तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब फिर से वही चीज आई है, यानी कि उतना दूर से हम लोग क्या कर रहे थे, एलसीएम का एलसीएम सीख रहे थे, तो इतना देर एलसीएम करते करते ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर एलसीएम करने पर फिर मिल क्या है, फिर से अब यहाँ पे क्या लेना होगा, इस दोनों का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, इस दोनों का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने से पहले एक बात सोचिए, क्या बात सोचना है, यहाँ पर देखिए ये वीवीआई है, इतना लंबा चल गया यही, अब इसको और भी करता है, इसीलिए थोड़ा वीवीआई बता दी कि वीवीआई है। जब यहाँ पर ऐसे हो 3x हो प्लस में 2/5x हो तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग इसको गुना कर दीजिएगा, 5 15x हो जाएगा, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटाइए, हटा दिए, यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं x + 1 और इसके लिख देते हैं x - 1, तब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तब आप बोलेंगे कि इसको इसका एलसीएम x + 1 और x - 1 हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस, इससे ये कट जाएगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा x - 1, फिर प्लस इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 × x + 1, इस तरीके से आ जाएगा। खैर अभी मुझे ऊपर वाले से बात नहीं है, कहने का मतलब अगर ये ऐसे है तो इसका एलसीएम ऐसे आया। ठीक है, एक और चीज बताइए आप, एक बार और बताइए, अगर यहाँ पर लिख दिए कि x + 1 है ये, ठीक है, और यहाँ लिख दिए कि 1 - x है, तब इसका एलसीएम आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x + 1 और यहाँ आ जाएगा क्या 1 - x, ये आ जाएगा, तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा ये सोचिए कि अगर ये x + 1 है, अगर ये भी x + 1 होता तो इस दोनों का एलसीएम सी और सी क्या आता, ये आता x + 1, है ना, बिल्कुल बात सही है, सही है ना। तो यहाँ पर अगर इसको सेम करना हो, इसके इक्वल यहाँ पर सेम करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, और माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा 1, इधर तो वैसे ही आएगा x + 1 प्लस 2 और नीचे माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा कि यहाँ पर ई माइनस में चल जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद फिर x को इधर, अब -1 को उधर लिख सकते हैं ऐसे, x - 1 बाहर में माइनस है, ठीक है, ये बाहर में, तो अब ये दोनों सेम हो जाएगा ना, x + 1 यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, प्लस ही में था ना, हाँ प्लस ही में था, मतलब गलती हो गई, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। मतलब आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जरा देखिए, अब कि यहाँ पर कॉस है, साइन प्लस में है, यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर देखिए ये कॉस प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। तो यहाँ पर इस एलसीएम को थोड़ा हमको आसानी करने के लिए, क्या करने के लिए, आसान करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों सेम हो जाए, ये बीच वाला यहाँ पर प्लस में है तो क्या चीज में माइनस में है, तो इसको सेम करने के लिए, ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम इसका काफी लंबा हो जाएगा, कॉस साइन फिर ये दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं कि इसको सेम करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है कॉस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, आगे प्लस प्लस हो गया, ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से क्या बाहर माइनस माइनस ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉमन माइनस ले रहे हैं, इधर क्या आएगा साइन थीटा, ये प्लस में है, ये कैसे में बदल जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में कॉस थीटा, ये माइनस में थी प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको, नहीं ना। आप एक चीज कर सकते हैं, नीचे आइए फिर से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये प्लस है और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, समझ में आया कैसे हुआ, ये प्लस ये नीचे माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस कर देगा इसमें। ठीक, ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आइए, नीचे में है साइन थीटा, ये माइनस क्या हो गया, ये दोनों मिलकर यहाँ बदल चुका है, साइन थीटा का साइन थीटा लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या है साइन थीटा, प्लस को पहले वाला लिख देते हैं साइन थीटा, बाद में यहाँ पर माइनस में कॉस थीटा, इसलिए इसको भी बाद में लिख रहे हैं माइनस में कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा अदला बदली कर दी है, क्योंकि इस दोनों को सेम करना था, ताकि एलसीएम आराम से ले ले हम। ठीक है, तो इतना हम लोग काम सिर्फ एलसीएम लेने के लिए किए, ये जो माइनस निकालने का जो काम है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम के लिए।
आगे इसमें क्या कर सकते हैं, आगे इसमें यही कर सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है नीचे वाला, तो ये दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा, ये तो लिख दिए यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अलग है, यहाँ पे साइन थीटा को भी लेना होगा, ये दोनों सेम है ना, तो सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब याद कीजिए अगर इसका प्लस इधर रहता है, ये कॉस थीटा प्लस में रहता तो फिर इसको भी यहाँ पे लिखना पड़ता, फिर आप एलसीएम ही लेने में और बनाने में गड़बड़ आ जाते, इसीलिए इसको ऐसे करना पड़ा। चलिए यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग बात समझ गए कि cos थीटा से cos थीटा कट गया और इस पूरे से इस पूरे नीचे कट गया, यहाँ पर बचा सिर्फ साइन, और यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ से इसको गुना करना है, साइन गुने इसके करना है, साइन स्क्वायर थीटा से, बीच में क्या माइनस, इधर आइए साइन से साइन कट गया, ठीक है, साइन माइनस कॉस से ये कट गया, साइन माइनस कॉस से ये पूरा कट चुका है, यहाँ बचा कॉस, यहाँ लिखे कॉस थीटा इंटू ये इससे गुना करेगा कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो इसको ये 2 है और इसकी 1 है पावर, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब, ठीक है, तो इसका हो गया साइन क्यूब। आपको पहले ही बोले थे इसीलिए इतना भर चुका है, अब इधर वाला मिटाना होगा, जरूरत है, ठीक है, तो इसको जरूरत है इसलिए इसको ये मिटाया। अब देखिए इन दोनों को गुना किए तो उन दोनों को गुना करने पर यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर माइनस इसको गुना कर दिए तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक पावर छिपा हुआ था, 2 और 1 क्या हो जाएगा पावर 3 मिल जाएगा, तो ये कुछ ऊपर में ये हो गया, नीचे भी कुछ करना है, नीचे अभी कुछ नहीं करना है, नीचे जैसे है वैसे लिख देते हैं, नीचे कैसे है कॉस थीटा है और क्या है इंटू साइन थीटा है, लिख दिए, उसके बाद क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लिख दिए, ठीक है, ऊपर में क्या फॉर्मूला कोई लग सकता है, तो हाँ इसको थोड़ा देख लिए ए और इसको थोड़ा देख लिए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको यहाँ नोट कर दें कि कहाँ नोट कर दें, यहाँ ही नोट कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला एक होता है ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, एक ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है ऐसे, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। चलिए लिखिए ए साइन है ना, तो यहाँ पर इस पे पेन लगाना है, साइन माइनस ये है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बीच में माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है, हटाइए कुछ नहीं, उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या था साइन था, यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है, तो बी है कॉस, यहाँ पे लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, फिर ए भी है, तो ए क्या है, ए है आपका प्लस में साइन थीटा इंटू बी है आपका कॉस थीटा। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी, जो कि ये जैसे था वैसे इसको इसमें रख दिए, ठीक है, ये ऊपर वाले को रखें, नीचे क्या था, तो नीचे आपका ये था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये था, ठीक है, ठीक, अब देखिए ये और ये कट रहा है, ठीक है, इसको तभी काटा जा सकता है जब ये दोनों गुना में हो, यहाँ पर गुना में है, ये भी क्या चीज में गुना में है, तभी इसको हम इससे काट रहे हैं। चलिए तो इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है, इधर क्या है साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा है, तो एक फॉर्मूला हम लोग एक और जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर क्या होता है 1 होता है, ये दोनों है ना, तो इसके जगह पे क्या रहते हैं 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इसकी जगह पे 1 रखाया और साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे जैसे है वैसे रहने दिया। अब इसको क्या किया जा सकता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस बीच में प्लस प्लस, ऊपर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या है इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, इधर क्या बचा 1 बचा, क्या बचा इधर 1 बचा है, इधर 1, इधर क्या बचा है 1 अपॉन कॉस है, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा है इंटू 1 अपॉन क्या इधर साइन थीटा है, अब प्लस में इधर क्या बचा 1 बचा, इसको भी तोड़ दिए ऐसे, तो 1 अपॉन कॉस को क्या बोल सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला है, तो सेक थीटा का है, प्लस नहीं इंटू होगा क्योंकि बीच में इंटू है, 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा प्लस में 1, क्या यही लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको सुधार कर देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं 1 प्लस उसके बाद है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जैसे लाना था मुझे आरएचएस वैसे मैं ला दिया। तो ये देखिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा ये गया, कितना ये लंबा बना, ये ठीक उसी प्रकार से ये वो बना है मीट, जैसे हम लोग मीट बनाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, वैसे ही ये गया है, मीट से कम नहीं है ये रेसिपी मीट वाला है रेसिपी, उस पर एकदम टिट्टू गया, इससे कम नहीं है ये, काफी लंबा समय लगा आपको समझाने में, लेकिन हाँ, लेकिन आपको एक बायो पूरा एक चीज आपको बताया कि कैसे क्या हुआ इसमें, इसीलिए इसमें ये लगा हुआ है VVI, ये जो VVI लगा हुआ है ये खास तौर इसीलिए है VVI खास तौर पे, समझे।
तो इसमें 3 मेथड था आपका, 3 मेथड था, वो तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए था। 3 मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, कॉमा, सेकंड मेथड क्या बोलता है, कॉमा, थर्ड मेथड क्या बोलता है। तीनों मेथड आपको पता रहना चाहिए। अब फॉर्मूला तो एकदम खास, इसको करने के लिए फॉर्मूला एकदम पता खास होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब सूत्र, समझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ नंबर पे, ठीक है। इसमें भी वही चीज, 3 मेथड यानी कि 3 तरीका देखना है। 3 तरीका में कोई तरीका लग रहा है शुरुआती दौर में तो नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें LHS लेके चलते हैं। LHS जो कि है 1 + sec A अपॉन sec A है। इस LHS में तीसरा तरीका ये बोला जाता है कि अगर सब साइन कॉस मिलेंगे तो बदल देते हैं उस चीज में, ठीक है। तो इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 + sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos A लिख सकते हैं, लिख दिए। बीच में डिवाइडेड फिर sec है यहाँ पे, इसको 1 अपॉन क्या लिख दिए, cos A लिख दिए। थीटा मत लिख दीजिएगा गलती से, जो है उसमें वही लिखना है। ये दोनों का एलसीएम होता होगा, तो एलसीएम इसके नीचे हो गया cos A, तो ऊपर cos A प्लस इससे ये कट गया तो 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड है, इंटू हो जाएगा, वो ऊपर चला गया cos A, नीचे 1 आ गया। इस cos A से cos A कट गया, क्या आया, cos A प्लस का 1 आया, ये इधर आया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसके अलावा और तो सॉल्यूशन इसको नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा इसको और हल नहीं किया जा सकता है। तब आपको शुरुआती दौर में बोले थे ना कि ऐसा स्थिति कभी कभी आ सकता है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि इसके अलावा और भी आगे इसको कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उस समय क्या कर सकते हैं, करेंगे उस समय आपको RHS का भी सहायता लेना होगा, ये जो इधर है उसको भी हल करना होगा, समझे। LHS लेके तो ये आ गया, अब RHS को भी लेंगे। अगर ये लेते लेते अगर ये आ जाएगा तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, फिर दोनों को RHS LHS बराबर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक मेरे पास क्वेश्चन है कि इसको यहीं से और इसको नहीं लाया जा सकता है, तो लाया जा सकता है, इसको यहीं से लाया जा सकता है, लेकिन कैसे, वो दूसरा तरीका है, ठीक है, जो आपको अभी नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अभी बोला गया है, इसमें खुद हिंट दिया है इस क्वेश्चन में, इसमें फोर्थ में हिंट दिया है कि आप दोनों पक्ष, वामा पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, समझे। इसमें इस तरीके से भी बता रहे हैं। तो अब क्या ले रहे हैं, RHS ले रहे हैं, तो इधर आ जाते हैं RHS में मेरा क्या है, sin स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A है। sin स्क्वायर A है, तो sin स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं, sin स्क्वायर A को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मुझे पता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A ये होता है 1 के बराबर, तो इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, तो sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A, ये हो जाएगा। तो इसके तहत यहाँ पर मेरा हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे कर दिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे क्या है, ये है। ऐसे क्यों किए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं वैसे में, तो 1 + cos A 1 माइनस cos A, नीचे क्या है 1 माइनस cos A, ठीक है। इससे ये कट गया तो क्या आया 1 + cos A आया। क्या इधर LHS ये था, RHS सेम आया, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, LHS इक्वल है RHS के, इससे हम साबित कर दिए, सिद्ध कर दिए, समझे। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 बताने में बहुत समय हो गया था, ठीक है। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको एक और अलग पार्ट में खत्म कर दिया जाएगा, क्या बोलते हैं। आज हम लोग 4 तक किए हैं, इसके अगले नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। तो अब मुझे इजाजत दीजिए जाने का, थैंक यू सो मच एंड आप लोगों को जय हिंद जय भारत।